अब तक हमने जाना कि पित्त की थैली में अगर पथरी होती है तो इसका ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो किस तकनीक से कराना चाहिए। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि पित्त की थैली में अगर आपको पथरी है और पथरी से संबंधित आप में लक्षण भी मौजूद हैं, लेकिन अगर सही समय पर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें आपको फ्यूचर में हो सकती हैं। जैसे ये पित्त की थैली है, यहाँ पे पित्त की थैली में एक पथरी है जो कि स्लिप होकर उस रास्ते पे आ गई है जहाँ से पित्त की नली से होता हुआ पित्त की थैली में आता है। जब ये थैली यहाँ फंस जाती है तो यहाँ से पित्त का आना पित्त की थैली में रुक जाता है और इस दौरान अंदर सारा का सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। इस स्थिति को म्यूकोसील कहते हैं। इसमें मरीज को बहुत तेज़ दर्द के साथ पेट में एक गांठ का अनुभव भी होता है। इस स्थिति में भी अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं या फिर दवाओं से कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो म्यूकस पित्त की थैली में इकट्ठा था वो पस में कन्वर्ट हो सकता है और तब इस बीमारी को हम लोग एम्फाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये स्थिति पिछली वाली स्थिति की तुलना में काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक होती है। इसमें मरीज़ को तेज़ पेट में दर्द के साथ बुखार और इस तरह की संभावनाएं साथ में भी आ जाती हैं। अगर पित्त की थैली में पथरी है और उनका साइज़ बहुत छोटा है तो इस नली से होते हुए ये पित्त की नली में भी आ सकती हैं। इस कंडीशन में इसको पित्त की नली के स्टोन कहते हैं या सीवीडी स्टोन कहते हैं। इस स्थिति में आपको बुखार, पेट में दर्द और पीलिया की संभावना भी हो सकती है। इस स्थिति में अगर पथरी बहुत दिन तक पड़ी रहे और अगर आप उसका ऑपरेशन ना कराएं तो अगली समस्या जो होती है वो पेनक्रेटाइटिस होती है। इसमें जहाँ पित्त की नली आंत में खुलती है ठीक उसी जगह पेनक्रियास से आने वाली नली भी आंत में खुलती है। तो ये जो पित्त की थैली में नली में पथरियाँ हैं वो इस जंक्शन पे जब फंस जाती हैं तो ऊपर से आने वाला पित्त आंत में ना आके पेनक्रियास की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और जो डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे आंत में होनी चाहिए वही डाइजेशन की प्रक्रिया आपके पेनक्रियास में शुरू हो जाती है और इस स्थिति को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। ये पित्त की थैली और नली में पथरी होने का एक कॉम्प्लिकेशन है। इस दौरान पहले पेनक्रेटाइटिस का मरीज ठीक किया जाता है और उसके बाद ही फर्दर पित्त की थैली और नली पर काम किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में पित्त की थैली में पथरी है और साथ साथ में पित्त की थैली में पथरी के लक्षण भी मौजूद हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करा लें और जहाँ तक संभव हो सके ये ऑपरेशन दूरबीन से ही कराएं। थैंक यू।